हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। वेक्टर का प्रोडक्ट आप दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट से डिनोट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो इस तरह से डॉट से डिनोट करते हैं, क्रॉस को क्रॉस से। ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब मैं फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट जो है, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए तो दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई दो वेक्टर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ए डॉट बी जो होता है वो होता है आपका वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है आपका डॉट प्रोडक्ट का। और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। अच्छा, एन कैप क्या है यहाँ पर? एन कैप आपका डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट से भी डिनोट करते हैं। तो वेक्टर से आप याद रखिए, वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी हो। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी शो करता है। यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन शो करते हैं। मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर का काम ही होता है डायरेक्शन को शो करना, कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आता, केवल डायरेक्शन दिखा देता है ये। तो इसका डायरेक्शन दिखाते कैसे हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। तो ए से आप बी की तरफ चले, है ना। जैसे मैं मान के चलो जिस पर खड़ा हूं, तो इस प्लेन में मैंने ये ए से बी की तरफ कर्ल, राइट हैंड थंब रूल से दिखाते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो ये मैंने ऐसे करके प्लेन पे रखा और ये मैंने कर्ल किया उंगली को। ए मान लीजिए ए वेक्टर है जमीन में, और ये बी की तरफ मैंने कर्ल घुमाई। तो थंब किस साइड दिखा रहा है? ऊपर साइड दिखा रहा है। तो ये आपका इसका डायरेक्शन होगा, ये होगा एन कैप। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ए वेक्टर आपका ये है, ठीक है, और बी वेक्टर आपका ये है, यह ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर। और अब आपका ए क्रॉस बी की मैं बात करूं, ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ये ए था आपका, है ना। देखिए ए कहां, ए की तरफ उंगली करना है और कर्ल घुमाना है बी की तरफ। तो ऐसे तो घूमेगी नहीं, इनको पलटाना पड़ेगा हाथ को। तो ये ए की तरफ कर्ल किया मैंने और फिर बी की तरफ कर्ल को घुमाया। जैसे ही मैंने ये उंगली को घुमाया अपना, तो थंब मेरा कहां जा रहा है? नीचे। तो ये इसका डायरेक्शन होगा, ये होगा एन कैप। तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकालते हैं इसका। अब बात करते हैं, देखिए ये फॉर्मूला है सिंपल, ये आपको याद रखना है। बेसिकली स्केलर के साथ कॉस लेते हैं और वेक्टर के साथ साइन लेते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है इसमें। तो उसको याद रखने के लिए देखिए एक तरीका, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये कोई मेथड नहीं है। सिंपल याद रखने के लिए, जैसे मुझे याद है कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट के साथ ए बी कॉस थीटा ले लेते हैं, वेक्टर के साथ ए बी साइन थीटा। तो मेरे को इसका याद है, इसका तो मैं डायरेक्ट साइन लिख देता हूं, क्योंकि कॉस एक का याद रहेगा तो दूसरे का अपोजिट का साइन लेना है। तो इसका कॉस याद रखने का, देखिए स्केलर क्वांटिटी ऐसे, देखिए स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, होता है ना, सीधे सीधे ऐड हो जाती है। मान लीजिए कोई वेक्टर है 5 और एक वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मान लीजिए एक, सॉरी वेक्टर बोल रहा हूं, मान लीजिए एक आपके पास एक क्वांटिटी, यहां वेक्टर ही ले लीजिए ए। मान लीजिए एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है बी। तो स्केलर क्वांटिटी के डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, इनके बीच में डायरेक्शन क्या है, अपन क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, है ना। स्केलर को सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। बताना ये चाह रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से हुआ और इनके बीच में एंगल हुआ थीटा। तो बी स्केलर अगर होगी तो आप क्या करते हैं? स्केलर होगी तो आप ए प्लस बी ही करेंगे, आपको इनके थीटा से मतलब नहीं है। इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या करना है, वेक्टर को सीधे सीधे देखते हैं, है ना, सीधे सीधे देखते हैं। अच्छा, इस वेक्टर को सीधा करते कैसे हैं? सीधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा करने के लिए भाई इसको इसके लाइन पे लाना पड़ेगा, इसका बी का प्रोजेक्शन यहां डालना पड़ेगा। तो मैंने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आपको बताया है, इसका प्रोजेक्शन यहां डालेंगे तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए इधर है और इसको भी इधर लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे? इसको भी क्या लिखेंगे? बी कॉस थीटा लिखेंगे ना।
इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, ये चलिए इसको इधर लेके चलते हैं, सीधा सीधा करते हैं, ये बी को इधर रहने देते हैं, बी वेक्टर इधर ही है बी, और इस ए को इधर लेके जाते हैं, तो भी थीटा बी के साथ बना रहा, तो आप इसके लाइन में क्या लिखेंगे, इसको ए कॉस थीटा लिखेंगे ना, इसी के साथ एंगल बना रहा तो कॉस लिखेंगे। तो देखिए सीधा करने के लिए कॉस आ रहा है, सीधा करने के लिए स्केलर मैंने बोला सीधा सीधा ऐड होता है, ऐसे याद करिए, स्केलर सीधा सीधा ऐड होता है, तो सीधा करने के लिए अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल भी है तो सीधा करने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉस का यूज करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस लेंगे तो दूसरे वाले के साथ साइन लेंगे, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, मैंने आपको एक तरीका बताया लंबे समय तक याद रहने के लिए, क्लियर, रिलेट करने के लिए। तो मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास दो वेक्टर हैं, आपके पास दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है आपका, वेक्टर ए है वो मान लेते हैं कि 2i प्लस 3j प्लस 4k एक वेक्टर है, एक वेक्टर बी है 4i प्लस 3j प्लस 2k, है ना, यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, है ना, ठीक है। तो यहां से अगर मान लीजिए मुझसे बोलता है कोई ए डॉट बी क्या होता है, तो देखिए ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर मान लीजिए मैं निकालता हूं तो देखिए इनके बीच का एंगल अगर मान लीजिए आपको नहीं दिया है तो एंगल क्या मानेंगे आप, अगर नहीं दिया है तो आप एंगल मान लेंगे क्या है, 0 डिग्री, अगर नहीं गिवन है तो आप मान लेंगे कि एक ही लाइन में है ये एंगल। अगर मान लीजिए इनके बीच का एंगल दिया है तो यहाँ पर आपको एंगल देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मॉड निकालने का तरीका क्या है, देखिए मॉड निकालने का तरीका, मॉड ऑफ ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना जाएगा आपका 16 24 9 29 √29। इसी प्रकार से आप मॉड ऑफ बी निकाल लें, वेक्टर बी का मॉड निकाल लें, कितना जाएगा ये 4 का 16 प्लस 9 प्लस 4, क्लियर, मतलब ये भी कितना आ गया √29। तो यहां पर अगर मैं रखता हूं तो मॉड कितना आएगा √29 इंटू कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहां पर कितना आ गया ये √29 इंटू 29 √29 क्लियर। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर आपको एंगल पूछ लेते हैं, इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कि हमको बोल रहे हैं कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है और फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हमसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ये है क्वेश्चन, ठीक है। हमको बीच का एंगल निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो यहां से सिंपली आप cos थीटा भी निकाल सकते हैं। तो cos थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां पर ये क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करना पर को सीखना पड़ेगा। देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए लिखूंगा मैं यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए कितना है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, क्लियर। डॉट करना है बी, बी क्या है आपका 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसको बता देते हैं, क्लियर। तो देखिए हमें डॉट करना, नीचे में बात करूं तो नीचे कितना अपना मोड कितना आ गया था √29 इंटू 29 कितना हो गया आपका 20, डायरेक्ट कर दिया मैंने ना √29 इंटू 29 20। अच्छा डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है, देखिए डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं बात करूं डॉट की, तो देखिए i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k कैप, है ना। इन यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 1। और अगर मान लीजिए आप डॉट प्रोडक्ट i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i कुछ भी करते हैं तो ये सब 0 होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। मैं आपको बता भी सकता हूँ ये निकला कैसे। अगर मान लीजिए आपको जैसे जल्दी से निकालना है, भूल गए, तो सिंपल कुछ नहीं करना है। मैंने बोला i डॉट i, तो डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा इसका मैं मॉड निकालूंगा तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये लिखूंगा मैं 1, देन दूसरे का लिखूंगा 1 और फिर cos
है ना। और थीटा की मैं बात करूं तो आई डॉट आई, है ना, आई क्या दर्शाता है आपको, एक्स की तरफ डायरेक्शन दर्शाता है आई कैप, आई कैप दर्शाता है ना, मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर एक्स की तरफ डायरेक्शन है। तो आई डॉट आई दोनों ही सेम लाइन पे है, तो सेम लाइन पे मतलब पैरेलल है या कोलिनियर है, तो उनके बीच में एंगल कितना हुआ 0। तो ये कितना आता है 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1, तो कितना आ गया 1। लेकिन यही अगर मान लीजिए आप आई डॉट जे करते हैं, यही आप क्या करते हैं आई डॉट जे, तो क्या करेंगे आप 1 इंटू कॉस 90 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आई एक्स की तरफ होगा और जे की तरफ क्या होगा, वाई की तरफ क्या होगा जे कैप। तो एंगल कितना इनके बीच में 90 है, तो यहाँ 90 रखेंगे, जब 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, सबको 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये आई डॉट आई जे डॉट जे 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। तो यहाँ इसका यूज करते हैं, देखिए तो आपको सिंपली डॉट प्रोडक्ट आता है, तो सिंपली आपको आई को आई के साथ, जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई करना, बाकी सबको 0 मान लेना, है ना, ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। तो 2 4 जा 8, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9, जे डॉट जे 1 प्लस 4 2 जा 8, के डॉट के कैप 1, ये कितना आ गया 29, ये कितना आ गया 8 8 16 और 9 कितना हो गया ये 25, 17 और 3 20 और 5 25, है ना। तो कितना हो गया 25/29। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, मैं ऐसे थीटा की बात करूं तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया आपका कॉस ऑफ इनवर्स 25/29। क्लियर। तो इस तरह से डील करते हैं हम कॉस डॉट प्रोडक्ट को। तो यहां से कुछ एक स्पेशल केस भी देखते हैं इसके, उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ स्पेशल केस देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमसे बोलते हैं ए डॉट बी, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई, मैंने भी आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है ए और एक वेक्टर दिया है बी, और हमसे बोलते हैं कि आप क्या करिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ए डॉट बी निकालिए। कोई वेक्टर ए और बी दिया, आपसे बोले डॉट प्रोडक्ट निकालिए, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और कॉस थीटा अगर नहीं दिया है तो आप कॉस 0 मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इनके बीच में एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया है सम 60, तो आप यहां पर 60 डिग्री रखेंगे, कॉस 60 रखेंगे। अगर एंगल 90 दिया है ना, थीटा इज इक्वल्स टू मान लेते हैं कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एंगल बिटवीन देम कितना है 90 डिग्री है। अगर इनके बीच का एंगल 90 है तो ए डॉट बी क्या होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90। तो कॉस 90 कितना होता है आपका, कॉस 90 हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, मतलब ए डॉट बी कितना आ गया 0। मतलब यहां पर मैं ये बोलना चाहता हूं, यहां से कंडीशन क्या निकल के आती है कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर है, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है, देन ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है 0। या आप इसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। दोनों कंडीशन को आप वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। क्लियर। देखिए जैसे कि सवाल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस बीटा k कैप, है ना। दो वेक्टर ले लिए मैंने, मान लीजिए कोई दो वेक्टर ले लिए और हम बोल रहे हैं a इज perpendicular to b, vector a is such that vector a is perpendicular to vector b, then find value of beta,
बीटा की वैल्यू निकालनी है ना। कोई दो वेक्टर दिए हैं, उनको हमको बता दिया है कि वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है आपस में, ये 90 डिग्री बोल सकते थे, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो बीटा वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो दोनों ही कंडीशन अगर आपको परपेंडिकुलर बोल दें या बोल दें कि वो उसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं। अगर वो परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन फिक्स हो गई कि a डॉट बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर कंडीशन आप लगा सकते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस बीटा k कैप। क्लियर। तो यहां से इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। ये कंडीशन लगाई अपने, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर है आपस में। तो देखिए कितना आ गया, 2 4 जा 8 i डॉट i1 माइनस ये माइनस 1 4 3 जा 12 प्लस ये प्लस का 8 बीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 8 बीटा आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। देखिए मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूं, आपको पता नहीं दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो। इसको देखिए, इसको आगे मैं ऊपर यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां से आपका क्या आया, माइनस का 4 प्लस 8 बीटा इक्वल टू 0। मतलब 8 बीटा इज इक्वल टू 4, मतलब बीटा इज इक्वल टू 4/8, मतलब 1/2। क्लियर। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से डील करते हैं हम इसके केसेस को। नाउ वी विल सी, अब हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं मैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो मैंने क्या बताया, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, देन ए क्रॉस बी की मैं बात करूं तो क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दिया है a इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, या दूसरा दिया है वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। क्लियर। दो वेक्टर दिए हूं आपको और आपको बोलते हैं कि मान लीजिए a क्रॉस b निकालिए। क्लियर। तो देखिए a क्रॉस b निकालने का तरीका क्या होता है, a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, देखिए a क्रॉस b निकालने का तरीका ये होता है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये एक मेथड है IJK, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये है कि सिंपली हम क्या करें कि इनका आपस में इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप क्या करें, जैसे कि मान लीजिए मैं करता हूं यहां पर, देखिए या मैं करता हूं 2 3 जा 6, है ना। जैसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं a क्रॉस b, तो क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। जिस तरह से आप प्रोडक्ट करते हैं ना सिंपली, तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करना है 3i कैप प्लस 4, मतलब लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं कि लिखने का तरीका अपन ऐसे ही करते हैं, दो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है तो दो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, करना यही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे करने में प्रॉब्लम थोड़ी सी ये जाती है कि यहाँ करते करते अपन को डायरेक्शन का ध्यान रखना है, और जो मैं मेथड बता रहा हूँ तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा इसमें। देखिए जैसे इसको आप करते हैं आप, तो यहाँ पर आप करेंगे 2 3 जा, फिर i क्रॉस i। अच्छा हमने डॉट प्रोडक्ट की बात करी थी कि i डॉट i j डॉट j ये सब क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में अलग से थोड़ा देख लेते हैं कि मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो i क्रॉस i और j क्रॉस j और k क्रॉस k इक्वल टू क्या होता है, 0। उसमें क्या था, डॉट में 1 था, यहां ये 0 होता है। चाहे तो अपन करके देख सकते हैं, देखिए चाहे तो करके देख सकते हैं, ये i है, ठीक है। अच्छा i क्रॉस i, तो i क्रॉस i का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर a वेक्टर b साइन थीटा, है ना, एन कैप। तो देखिए a क्या है, i मतलब मॉड लगाना है, इसका मॉड बता, i मतलब 1, ठीक है ना, क्रॉस i का अगेन यूनिट वेक्टर कितना 1, साइन थीटा कितना है 0। साइन 0 जब किसी के साथ मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा 0, है ना।
तो इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है 0। लेकिन जब आई क्रॉस क्या करते हैं अपन जे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जे है, वाई की तरफ जे है, ये एक्स की तरफ आई कैप है और ये जे कैप है वाई की तरफ, तो एंगल कितना है बीच में 90। उस केस में आप क्या रखेंगे यहाँ पर आप रखेंगे 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 1। अच्छा मैग्नीट्यूड मिला 1, लेकिन डायरेक्शन देखिए यहाँ पर डायरेक्शन भी तो है, ये डायरेक्शन भी तो है। डायरेक्शन क्या बताता है आई क्रॉस जे, ये दो वेक्टर कौन से, एक आई एक जे है, तो आई क्रॉस जे, जब ऐसा आई क्रॉस जे करेंगे बाहर साइड आएगा, के कैप की तरफ आएगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर और दो एल वेक्टर, तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन के कैप है ना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन क्या जाएगा के कैप। तो देखिए इसी प्रकार से आई क्रॉस जे आपको के मिलता है। आई लिखने का तरीका, इसको याद करने का तरीका क्या है, आई क्रॉस जे क्या मिल गया आपको के, इस तरह से आप साइकिल बना लीजिए। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। इसी तरह से आप आगे बढ़ जाइए, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या मिलेगा आई कैप। इधर आगे बढ़ जाइए, के क्रॉस आई क्या मिल जाएगा आपको जे कैप। अच्छा उल्टा चलें तो वापस आते हैं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है, जे क्रॉस आई तो माइनस का के कैप क्या मिलेगा, उल्टी साइकिल जैसी सीधी साइकिल बनी है मैंने, उल्टा चलेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन ध्यान रखना, राइट हैंड पॉजिटिव तो लेफ्ट हैंड नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, आपको साइन कन्वेंशन उल्टा ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए और मैं बात करूं यहाँ पर जे क्रॉस आई देन आई क्रॉस के कैप, तो क्या मिलेगा आपको माइनस का जे कैप। एक क्या बच गया के क्रॉस जे कैप, के क्रॉस जे कैप, तो क्या मिलेगा माइनस का आई कैप। तो इसको आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं या तरीका याद कर लीजिए और इसको अपन यूज करेंगे। जैसे वही मैं आपको बताने वाला था कि जैसे आप इस तरह से लिखते हैं, अगर इसको करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो देखिए 2 3 जा, पहली बात तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0, तो आप इसमें उल्टा चलना पड़ता है। जैसे अपन डॉट प्रोडक्ट में क्या कर रहे थे, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से, के को, बाकी सबको 0 मान ले रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद रखना है आई क्रॉस आई ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो आप इसको नहीं करें 2 3 जा नहीं करेंगे, आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, बाकी दो से करें, 2 को इनसे और इनसे करें। तो लेकिन अगर मान लीजिए मैं करता हूं 2 4 जा 8, तो आई क्रॉस जे मेरे को ये भी याद रखना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट का साइन भी याद रखना पड़ेगा कि कितना हो जाएगा आपका जे क्रॉस, हाँ आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा के कैप। तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा 2 4 जा 8 के कैप। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जब ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा साइन लिखने में भूल जाते हैं और यहाँ पर या फिर साइन गलत ले लेते हैं, डायरेक्शन वगैरह, तो गड़बड़ होने की चांस रहते हैं। देखिए इसमें ऑटोमेटिक, आप तो ये छोड़िए, आप तो ये मेथड देखिए, इसमें क्या है सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा है देखिए यहाँ से 2 है ना, देन 3, दूसरा वेक्टर कितना है माइनस का 5 है ना, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, देन x की वैल्यू कितनी है 3 4 और प्लस का 6 है तो 6 है ना, माइनस साइन वगैरह लेना है, थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस में देखिए मैं जो ये मेथड बता रहा हूँ इसमें क्या है कि आई डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने जैसे आई मैंने लिखा, यहाँ मैंने आई लिखा, तो यहाँ पर देखिए आई को आप छुपा लीजिए और आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करिए। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको देखिए हाथ ऐसा चलाना है, ये ऐसा उल्टा क्रॉस, ऐसे करके उल्टा, ऐसे करके ऐसा, साइन गड़बड़ हो जाते हैं, नहीं तो सीधे सीधे आप टेढ़े मेढ़े कैसे भी नहीं कर सकते, थोड़ा साइन का यहाँ ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए बाहर भी साइन कैसे चलता है, प्लस देन माइनस, फिर इसके बाद प्लस ऐसा, और बीच में क्या आता है माइनस, इनके अंदर क्या आता है बीच में माइनस। क्लियर। अब देखिए सिंपली जब मैंने आई लिखा है इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, माइनस का जे कैप, देन प्लस का के कैप, है ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये इसके आगे ही लिखना है ना, जगह कम है इसलिए मैंने, चलिए इसको थोड़ा सा अपन जगह बना लेते हैं ताकि आपको सीधा सीधा दिखे। हाँ तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, ठीक है, बीच में माइनस साइन, पहले प्लस देन माइनस का जे कैप, बीच में माइनस, फिर प्लस का के कैप, बाहर क्या चलता है प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, और बीच में दोनों में अंदर में माइनस ही आता है। अब देखिए यहां कैसे करेंगे, जैसे आई लिख रहे हैं तो आई को आप छुपा लीजिए, ऐसा हाथ चलाइए, 3 2 3 6 6 3 जा 18 ऐसे,
और फिर कैसे जाना है, ऐसे जाके ऐसे आना है ना, पेन नहीं उठाना है, ऐसे जाके ऐसे आना है, पेन उठाना नहीं है, ऐसे करके ऐसे। तो 5 4 20 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 20। क्लियर। ऐसे आपने जे लिखा, जे यहां पर आया तो जे को छुपा लीजिए। तो कैसे चलेगा, ऐसे चलता है, चलने का तरीका यही रहेगा, ये याद रखना। 6 2 12, देन ऐसे जाके ऐसे, है ना। तो 5 3 15 और ये माइनस के कारण ये प्लस हो गया। ठीक है। अब देखिए के में आपको के को छुपा लेना है, ऐसे चलेंगे आप ऐसे, ये तो 2 4 8 और 3 3 9। आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा ये 38 आई कैप माइनस 727 जे कैप माइनस का प्लस का, अच्छा ये प्लस नहीं, देखिए ये बाहर वाला साइन, ये -1 है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का के कैप, है ना, 1 बचेगा ना। तो ये आपका आ गया, आपका आई ए क्रॉस बी आ गया। इसी में आपसे बोल देते हैं कि ए क्रॉस बी का मोड निकालिए। इसी में अगर आपसे बोल देते हैं कि ए क्रॉस बी ने निकाल के आप क्या निकालिए, आप निकालिए ए क्रॉस बी का मोड, मोड निकाल लिए। तो ए क्रॉस बी अपन ने निकाल लिया, बस कुछ नहीं करना है, इसी का मोड निकालना अपन ने सीखा है। आप 38 का स्क्वायर कर दीजिए, -20 प्लस 27 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। केवल वैल्यू लीजिए, उसका स्क्वायरिंग करके उसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो उसको कैलकुलेट करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या है। तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, एक क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर 3 का तो सीधे सीधे है, लेकिन 2 का जब आप करते हैं तो थोड़ा सा ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि 2 ही बच्चे क्या करते हैं, 2 ही आई और जे ही लिखते हैं, लेकिन वहां पर वो के लिखना पड़ेगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। हाँ, तो देखते हैं कि मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप, है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर b दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, हमें 2 वेक्टर ये दिए हुए हैं और हमसे बोल रहे हैं a क्रॉस b निकालिए, अगेन क्रॉस निकालने को बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, अभी मैंने आपको a क्रॉस b निकालना सिखाया 3 डिजिट का, है ना, 3 वेरिएबल थे उसमें, मतलब तीन एक्सेस थे, एक्स वाई जेड। यहाँ पर आई जे भर दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करते हैं बच्चे, जैसे आई और जे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 लिख लिया और ये 3 लिख लिया और ये 3 लिख लिया और ये माइनस का 4 लिख लिया। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आई क्रॉस जे क्या मिलता है, के। तो यहाँ पे के गायब ही कर दिया, तो डायरेक्शन आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा, है ना। ये मेथड मैंने आपको डायरेक्शन के लिए ही सिखाया है, नहीं तो यही मेथड से काम हो रहा था, इसको डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करते जाए और डायरेक्शन भी लिखते जाए अपन। तो यहां पर क्या है कि जैसे के कैप अगर मैं लिखता हूं तो के नहीं है तो आप 0 0 लिख लीजिए, लेकिन आप 3 का ही 3 का ही वेक्टर बनाइए। ये जो मैट्रिक्स बोलते हैं ना अपन इसको, ये आप 3 की ही बनाइए, है ना। के कैप भी आप कंसिडर करिए। इससे क्या होगा, जैसे कि जब आप लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने मेथड इसलिए बताया कि डायरेक्शन आपको लिखा लिखाया दिख जाए यहाँ पर, है ना। जैसे कि अभी अपन मैंने ए क्रॉस बी आया तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आई जे के आ गया था ना उसमें। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आई लिख रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई को छपाऊंगा तो 3 0 0 ये 0, तो कितना हो गया ये 0। देन माइनस का जे कैप, जे को छपाऊंगा ये 0, इससे मल्टीप्लाई 0। क्लियर। यहाँ पर प्लस का के कैप, के को छुपाऊंगा 4 2 8 माइनस का, है ना, ऐसे चलेंगे 4 2 8 माइनस का, और देन ऐसे चलेंगे तो माइनस का 3 3 9। तो कितना आ गया ये आपका 17 वो भी माइनस का, है ना, 9 8 17 के का। अब देखिए डायरेक्शन देखिए, अगर मान लीजिए केवल आई और जे लिखते हैं आप, यहाँ पर आई और जे लिखते और के कैप नहीं लिखते, है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के कैप आपका डायरेक्शन ही नहीं आता। के जब आप लिखते ही नहीं, यहाँ पर 2 cos 2 की मैट्रिक्स में के लिखते ही नहीं, तो के यहाँ आता कैसे, आपको डायरेक्शन कैसे पता चलता। और ये मेथड हम डायरेक्शन के लिए ही तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन लिखा लिखाया दिखा देता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो इसमें क्या मल्टीप्लाई तो इसमें भी कर सकते हैं, देखिए इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी मैं करना चाहूँ, 1
क्रॉस बी करता हूं मैं, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं, बस याद रखना पड़ता है इसमें 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस, है ना, 3i कैप माइनस 4j कैप। अब देखिए इसको भी कर सकते हैं, जैसे कि 2i को i से तो करेंगे नहीं, 0 हो जाएगा, 2 4 जा करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8 माइनस का, है ना। लेकिन i क्रॉस j, अब ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, इसमें ये याद रखना पड़ेगा i क्रॉस j, इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये यूनिट वेक्टर का ही वो करना पड़ेगा, तो i क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो i क्रॉस j क्या होगा, k कैप। इसी प्रकार से यहां पर मैं बात करूं तो 3 को इससे करेंगे, 3 को इससे नहीं करेंगे, j क्रॉस j 0 हो जाएगा, तो 3 को केवल इससे करेंगे, तो 3 3 9 और ये कितना साइन कितना है प्लस का, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 और ये क्या आ गया आपका j क्रॉस i। अच्छा अब देखिए j क्रॉस i उल्टा चल रहा है, j क्रॉस i क्या हो जाएगा, माइनस का k कैप। नेक्स्ट इसमें भी कंडीशंस देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि वेक्टर a, एक वेक्टर दिया और बोल रहे हैं एक वेक्टर b है, क्लियर, और हमसे बोल रहे हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। a क्रॉस b इक्वल टू 0 है तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b हम जानते हैं क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा n कैप। अगर ये वेक्टर आपको 0 दे दिया है यहां से, तो देखिए a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता, 0 क्या होगा, साइन थीटा 0 होगा, और साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो। अच्छा तो यहां से अपन को देखिए, यहां से अपन को एक कंडीशन मिलती है कि अगर मान लीजिए देखिए इफ वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, देन आप बोल सकते हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होता है, 0 होता है। या अगर अपन बोले कि इफ a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट इनका दो वेक्टर का 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वेक्टर a जो होगा वो पैरेलल होगा वेक्टर b के। जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी ना, सेम आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वो पैरेलल होता है। डॉट प्रोडक्ट में 0 था, तो डॉट प्रोडक्ट 0 था, a डॉट b 0 था, तो क्या थे वो आपस में परपेंडिकुलर थे, है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज है, इसको याद रखना है, और इसको अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सवाल में। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल ले लेते हैं कि आपको दिया है कि कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और एक वेक्टर b दिया है 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस बीटा k कैप, और हमसे बोल रहे हैं if angle between the vectors are 0, then find value of beta। हमसे बोल रहे हैं कि इनके बीच की वैल्यू कितनी, एंगल बिटवीन इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो आप बीटा की वैल्यू बताइए। तो अगर दो वेक्टर हैं और दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो इसका मतलब कैसे वेक्टर हैं वो आपस में पैरेलल वेक्टर हैं। तो अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो आप क्या लगाते हैं, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है तो उसका मतलब होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से देखिए a कितना है आपका 2, a2 4, b1 3, b2 6, c1 6, c2 माइनस का बीटा, क्लियर। तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा 6। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लें या इन दोनों को सॉल्व कर लें, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस 6 2 जा 12, माइनस का 12। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12। तो इस तरह से हम वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।